अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर सकता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज़की एजाज और आप लोग देख रहे हैं जैक मेंटोर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज टैग के बारे में। HTML के अंदर आप लोग किस तरीके से इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि इमेजेस आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाती हैं। जिस लाइक कि चाहे ये यूट्यूब ही है, तो यहाँ पर जिस तरह ये मेरा एक बैनर लगा हुआ है, बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, यहाँ पर मेरी प्रोफाइल है और यहाँ पर वीडियोस की इमेजेस लगी हुई हैं। सो ये इस वेबसाइट को खूबसूरत बना रही हैं। सो इसका डिज़ाइन तो खूबसूरत है ही है, लेकिन यहाँ पर ये इमेजेस इसको और खूबसूरत बनाने में मदद फराहम कर रही हैं। सो इस किस तरीके से आप लोग इमेजेस को अपनी वेबसाइट में अपने HTML कोड में लगाते हैं, वो अभी की वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो मैं अपने सबलाइम को ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर सिंपली मैं इसको सेव एज करूंगा। सेव एज करने के बाद यहाँ पर मैं अपना इसको नेम दे दूंगा। नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इमेजेस रख देता हूँ। .html लगाना ज़रूरी है और यहाँ पर सेव करूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं HTML लिखूंगा, साथ ही सजेशन आएगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर इसको एक टाइटल दे दूंगा। टाइटल में भी मैं इमेजेस ही रख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर चलते हैं फोल्डर के अंदर और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर इमेजेस का आ चुका है फाइल। सो इसको हमने यहाँ पर सिंपली ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपने सबलाइम में वापस आ जाएंगे। सबलाइम में वापस आने के बाद यहाँ पर हम अपने इमेज टैग को यूज़ करेंगे। सो इमेज टैग है IMG लिखेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएगा और इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। तो कुछ एडिटर ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों को खुद लिखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये इसमें ऑटो सजेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही ये हेल्पफुल है सबलाइम। तो सबलाइम यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा सजेशन मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर सोर्स में आप लोगों ने क्या करना होता है, इमेज का लोकेशन देना होता है जहाँ पर इमेज आप लोगों का पड़ा होता है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। क्लासेस का एक फोल्डर मैंने बना रखा है इसी के अंदर और क्लासेस में यहाँ पर वो ये तमाम थंबनेल्स हैं जो मैंने बना रखी हैं। सो इनको हम लोग आपको इंपोर्ट करके दिखाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी एक थंबनेल है फर्स्ट और इसको मैं लगा के दिखाऊंगा। तो इसका नेम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 है और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्यों चेक करनी है, उस क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि हमें इमेज का टैग यूज़ करना होता है। सो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर डिटेल्स में जाऊँगा। डिटेल्स में इसकी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, यहाँ पर इसकी डिमेंशन मिल जाएंगी और डिमेंशन के अलावा यहाँ पर आप लोग जनरल में देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी भी हमें मिल चुकी है .jpg। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसकी लोकेशन को कॉपी करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर लोकेशन आप लोग नहीं लगाएंगे तो आपका एरर भी आ सकता है, क्या पता आपका इमेज फाइंड आउट ही ना हो। यहाँ पर मैं फिर से स्लैश लगाऊंगा और 1.jpg यहाँ पर मैंने इसको सेव कर देना। ये इसका मैंने सोर्स दे दिया है। सोर्स देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारी थंबनेल इंपोर्ट हो चुकी है। क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुकी है। तो साइज़ वगैरह के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन पहले क्या करता हूँ, इसको मैं वैसे ही छोटा कर लेता हूँ। मैंने ये 33% मैंने अपने वेब ब्राउज़र की स्क्रीन को किया है, तो ये कुछ इस तरीके से अब नज़र आ रही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर एक हम लोग हेडिंग भी देते हैं ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए। इमेज टैग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग देंगे। तो हेडिंग के लिए मैं H2 टैग को यूज़ कर लूँगा। H1 भी आप लोग कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हेडिंग 2 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैक मेंटोर। सही है, इसको मैं सेव करूँगा। सेव के बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँगा और सिंपली यहाँ पर आप लोग देख सकते जैकमेंट हो रहा है। क्योंकि मैंने इसको छोटा बहुत किया हुआ है इसलिए वो सही से नज़र नहीं आ रहा। ये 100% पे है और यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जैकमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी इसकी विड्थ और हाइट पे काम करता हूँ जो कि इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। सो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ दूंगा, विड्थ, और विड्थ में इसकी विड्थ हम कितनी रखेंगे और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आप लोग देखते हैं, डिटेल्स में जाएंगे। इसकी जो एक्चुअल विड्थ है वो है 1920, ये पिक्सल्स में दी हुई है और हाइट है 1080। ये फुल HD में बनाई थी इसलिए ये इतनी है। सो इसकी विड्थ को मैं वैसे ही कम करता हूँ, 50% लगा देता हूँ। सो 50%।
इसको मैं सेव करूंगा और आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने विड्थ को 50% किया, यानी कि उसका हाफ हो गया विड्थ, क्योंकि मैंने सिर्फ विड्थ को अप्लाई किया है तो ये ऑटोमेटिकली उसकी हाइट को भी कम कर देगी। अगर मैं हाइट अपनी मर्जी से देना चाहूंगा तो हाइट को मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। ये मैंने वैसे छोटा नहीं किया, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100% हमारी ये साइज है इसका, सही है। हमारे टैब का साइज 100% है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इसकी विड्थ कम करने से ऑटोमेटिकली हाइट भी कम हो गई है। ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर हम लोग इसकी हाइट के ऊपर भी काम करना चाहें तो हाइट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट सिर्फ चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में 1080p थी इसकी हाइट, और मैं इसको कम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइट मैं इसकी कर दूंगा 300 पिक्सल्स। इसको सेव करूंगा और सेव करने के बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा। आप लोग अब देखेंगे, नोट करेंगे कि इसकी सिर्फ हाइट कम हुई है लेकिन इसकी विड्थ कम नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ जो है वो पहले से 50% दे रखी है। वो स्क्रीन जितनी भी होगी उस हिसाब से 50% एडजस्ट हो जाएगी। अगर ये मोबाइल स्क्रीन पे देखी जाएगी तो मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ये 50% एडजस्ट हो जाएगी, और जो इसकी हाइट है वो भी उस हिसाब से 300 पिक्सल में शो करेगा, सही है। सो मैं अब क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को अभी इसकी विड्थ को रिमूव करके दिखाऊंगा। आप लोग देखेंगे कि अब इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने इसको सेव किया और मैंने इसकी अब हाइट देखें, अब हाइट 300 पिक्सल है, तो उस हिसाब से हमारी ये जो इमेज है, इमेज उस हिसाब से ये डिज़ाइन हो गई है। यानी कि अब इसकी हाइट के हिसाब से इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली आ गई है, जो इसकी डायमेंशन है उस हिसाब से, यानी कि ये 16:9 के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से चल रही है। सो ये इस चीज़ की आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। यहाँ मैं इसकी 50% रहने देता हूँ और इसको मैं तकरीबन हाइट को 400 कर देता हूँ। इसको सेव करता हूँ और सेव के बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। ये कुछ इस तरीके से अब नज़र आ रही है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इसकी विड्थ भी होगी, इसकी हाइट भी होगी, जो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग ये विड्थ भी पिक्सल में दे सकते हैं। ये मैंने वैसे परसेंटेज में दिया है, ये आप अपनी मर्ज़ी से पिक्सल में भी दे सकते हैं। मैं चाहे इसको यहाँ पर 500 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 500 पिक्सल हो गया है, यानी उस हिसाब से इसने इसको स्ट्रेच कर दिया है। इसको मैं 700 तक ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा पिक्चर हमारा सही लगे। तो अब ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। आप लोग डायमेंशंस के हिसाब से इसको एक्यूरेट बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह करके दिखा रहा हूँ। सो इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, वो है आल्ट। आल्ट टेक्स्ट क्या करता है, आल्ट टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है एक्चुअल में। सो आल्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ भी हम इसमें टेक्स्ट दे देंगे। ये टेक्स्ट अगर हमारी इमेज किसी वजह से शो नहीं हो पाती तो क्या होगा कि उसकी जगह पर हमारा आल्ट टेक्स्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको जैक मेंटोर को ही आल्ट में कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये जैक मेंटोर के बारे में है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वैसे जो इमेज आप लोग उस जगह पे अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करेंगे ना, उस हिसाब से आप लोग उसको देंगे। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया लेकिन यहाँ पर आपको ऑल टेक्स्ट कहीं भी शो नहीं होगा। वो कब शो होगा मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ज़ेकमेंटोर एचटीएमएल कोर्स लिख देता हूँ, एचटीएमएल कोर्स, सही है। इसको मैं सेव करता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर इसके इमेज सोर्स में जाकर इसका मैं इतना इसको ना रिमूव कर दूंगा, सही है। अब इसका ये है कि एरर आ गया है सोर्स का। अब सोर्स का एरर आने के बाद अभी आप लोग देखेंगे, अब इस इमेज की जगह पर इसका आल्ट का टेक्स्ट जो हो रहा है, इसको मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने अभी लिखा था ज़ेकमेंटोर.html, और ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अब शो करेगा। अब इसको मैं दोबारा से छोटा कर देता हूँ। और अभी उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ लगी होगी कि आल्ट टेक्स्ट किस तरीके से काम करता है। सो इतना हो गया है। अब आल्ट के बाद बात करते हैं कि टाइटल की। आप लोग इसको टाइटल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइटल में भी यही लिख देता हूँ, ज़ेकमेंटोर एचटीएमएल कोर्स, सॉरी, कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको आके सिंपली रिफ्रेश करूँगा। अब टाइटल कहाँ पर शो होगा, अब देखें आपको इधर तो कोई टाइटल शो नहीं है, ये सिर्फ हमारी हेडिंग शो हो रही है। टाइटल होता है इमेज टाइटल। इमेज टाइटल आप जैसे ही इमेज के ऊपर अपने क्लिक को लेके जाएंगे तो आप अभी इधर देख सकेंगे कि ज़ेकमेंटोर एचटीएमएल कोर्स आ चुका है। अब इसको मैं ना दोबारा से जूम इन करता हूँ, अब उसके ऊपर रखता हूँ। अभी आप लोग देख सकेंगे कि ज़ेकमेंटोर एचटीएमएल कोर्स का ऊपर हॉवर में आ चुका है। ये इस तरीके से इसका टाइटल शो करेगा। सो उम्मीद कर सकता हूँ इस चीज़ की भी आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक टैग होते हैं, इसमें शायद आप लोगों का एरर भी आए, क्या पता आपकी इमेजेस लगे ही ना।
तो मैंने इसलिए आप लोगों को ए टू ज़ेड डिटेल में बताया कि सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ये बेहतर रहता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करूँ कि मैं यहाँ पर क्लासेस और इतना रहने देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। इस तरीके से भी ये यूज़ हो सकता है, लेकिन अक्सर औक़ात ये यूज़ नहीं होता। ये देखिए ना, अभी यूज़ हो रहा है, लेकिन अक्सर औक़ात क्या होता है कि हमारा कोड रन नहीं करता और हमारा एरर आ जाता है। इसको भी मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ, अब सेव करता हूँ, अभी आप लोग देखेंगे। तो अब देखें इसका एरर आ चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ज़ी करेंगे तो ये इतना क्लासेस वापस आ गया। अब ये क्लासेस पे ही क्यों काम करने लगा है, हैरत तो होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी फाइल जो है ना, ये पहले ही इधर एचटीएमएल के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें एचटीएमएल के फ़ोल्डर में ये हमारी फाइल है, क्योंकि अब एचटीएमएल के फ़ोल्डर के अंदर क्लासेस का फ़ोल्डर है ना, इसीलिए इसने इसको जल्दी से पिकअप कर लिया है और उधर से यूज़ कर लिया है। लेकिन बेहतर यही होता है, अगर आप अपने कंप्यूटर से इमेजेस को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसके यहाँ पर आएँ और क्लिक करके इसको कॉपी करें और कॉपी करके अपनी यहाँ पर पेस्ट कर लें और पेस्ट करने के बाद आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।